देश भर में हो रही आफत को लेकर मानसून की वजह से जिस तरह से पूरा देश जो है अलग अलग हिस्सों में आफत बनकर पूरे देश में मानसून टूट रही है, उसी को लेकर मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल तक आसमान से बरस रही मौत और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे जलमग्न हो गया, जिससे यातायात ठप हो गया और कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भांडुप और खिंडीपाड़ा जैसे इलाकों में टीले पर बने घरों की दीवारें ढह गई। गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली की वजह से बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान जिलों में बिजली गिरने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण थे। मौसम विभाग ने दोनों ही राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुरुवार सुबह से ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जलभराव की वजह से स्थानीय प्रशासन ने सबवे को आम आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अंधेरी समेत पश्चिमी उपनगरों में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला। खासकर चर्च गेट विरार रूट पर साथ ही बीएमसी की टीमें लगातार पंपिंग का कार्य कर रही हैं ताकि जल निकासी तेजी से हो सके, लेकिन बारिश रुकने तक स्थिति सामान्य होने की संभावना कम बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मौसम और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकले और साथ ही जलभराव वाले इलाकों से बचे। अंधेरी के अलावा मलाड, कुर्ला और सायन जैसे इलाकों में भी पानी भरने की खबरें मिल रही हैं। स्कूलों और कार्यालयों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। तो मुंबई में भारी बारिश की वजह से भांडुप के खिंडीपाड़ा इलाके में बड़ा हादसा होते होते बच गया। इलाके में एक टीले पर बने कच्चे पक्के मकानों की दीवारें बारिश की वजह से कमजोर हो गई, जिसकी वजह से देर रात अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे के ढेर में तब्दील हुए इन घरों में जान माल की हानि नहीं हुई, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने समय रहते स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी घरों को खाली करवा लिया था। बीएमसी और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर थी और इलाके का निरीक्षण कर रही थी। जैसे ही टीले की मिट्टी दरकने के संकेत मिले, इलाके को तुरंत खाली करवाया गया। बारिश का पानी घरों के नीचे की जमीन को खोखला कर रहा था, जिससे कई घर खतरनाक स्थिति में पहुंच गए थे। स्थानीय लोग फिलहाल पास के बीएमसी स्कूलों और राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता और भूगर्भीय परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक दोबारा इन घरों में लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलाके में राहत और पुनर्वास कार्य लगातार जारी है। तो अगली तस्वीर हम आपको पश्चिम बंगाल से दिखाएंगे, जहां पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान में भी आसमानी कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में मानसून की तेज गर्जना और बिजली गिरने की घटनाओं ने कहर बरपा रखा है। बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान जिलों में सोमवार देर शाम अचानक मौसम बदला और तेज बारिश की वजह से आकाशीय बिजली गिरनी शुरू हुई। इस दौरान बिजली गिरने से कम 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बांकुड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने इस दौरान बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कई मौतें जो हैं वो कोतुलपुर, जयपुर, पत्रसायर और इंदस थाना क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति की जान गई है। वहीं औंधा के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें नारायण
ज़्यादातर जो लोग थे उनमें 48 से 49, किसी की उम्र 48 साल है जो कि नारायण सर उनका नाम बताया जा रहा है, और साथ ही जबा बाउरी जो कि 38 साल की थी और तिलोका माल जो कि 49 साल की थी, इनकी मौत हो गई। ये सभी धान के खेतों में उस दौरान काम कर रहे थे। फिलहाल बाकी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अब तक कई जो व्यक्ति हैं मृतकों में, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। अन्य मृतकों की अगर बात करें तो कोतुलपुर के जियाउल हक मोल्ला जो कि 50 साल के थे, उनकी भी इस दौरान बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं पत्रसायर के जीवन घोष जो कि 20 साल के थे, उनकी भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। इंदस के इस्माइल मंडल जो कि 60 साल के थे और उत्तम भुइया भी इसमें शामिल हैं। वहीं पूर्व बर्धमान जिले में भी 5 लोगों की मौत हुई और 4 अन्य घायल हुए हैं। अगली तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। उधमपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। कटरा उधमपुर मार्ग पर एक बड़े हिस्से में मलबा आ जाने की वजह से सड़क बंद हो गई। बीआरओ और जिला प्रशासन की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटी हैं। इससे पहले मंगलवार रात को भी इसी मार्ग पर एक भूस्खलन हुआ था। प्रशासन ने अगले 72 घंटे तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका जताते हुए स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। जिला कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। कई टूरिस्ट वाहन और अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु इस मार्ग पर फंसे रहे, जिन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। तो अगली तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से दिखा रहे हैं, जहां डोडा जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी लगातार बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। प्रशासन ने सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने और जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट मोड में रखा है। डोडा बटोट रोड पर भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। प्रशासन ने आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटा जा सके। स्कूल और कॉलेज भी इस दौरान बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।